अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स में से ही एक क्लास है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होती है। ठीक है, लिपिड भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है। क्या मतलब? एक हाई मोलिकुलर वेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब लिपिड किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर हम इनको डिफाइन करें तो केमिकली लिपिड्स आर द these are the compounds which are composed of fatty acids। ठीक, जैसे कि प्रोटीन्स में हमने देखा था कि प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। जब फैटी एसिड्स कुछ रिएक्शंस करते हैं दे फॉर्म लिपिड्स। ठीक है, तो फैटी एसिड डिफाइन करना भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम फैटी एसिड को डिफाइन करें तो फैटी एसिड्स क्या है? नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? एसिड। और फैट, फैटी से क्या इंडिकेट हो रहा है? फैट। ठीक है, अब फैट क्या चीज़ होती है? हम सॉलिड फैट और लिक्विड फैट इन दोनों चीज़ों से फेमिलियर हैं। ठीक है, कुछ ऑयल्स होते हैं वो भी, उनको भी हम फैट्स कहते हैं। ठीक है, और कुछ जैसे सॉलिड फैट जो होता है जैसे कि घी। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है, ठीक, ये सब, ये सारा फैट। ठीक, तो फैटी एसिड्स वही ऑयली और फैटी कंपाउंड्स जो हमारे माइंड में फैट को लेकर आता है वही चीज़ है। ठीक है, तो फैटी एसिड्स असल में क्या चीज़ है? द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप एसिड का वर्ड सुनोगे तो आपके माइंड में फौरन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ देन ओ एच। ठीक, तो फैटी एसिड्स आर एक्चुअली द लॉन्ग चेन्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सही? ठीक है, क्या मतलब इस बात का? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैसा होता है? कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक तरफ सिंगली बॉन्डेड OH ग्रुप। ठीक है, और एक वैलेंसी रह गई इस कार्बन की 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ग्रुप हम जनरली R रिप्रेजेंट करते हैं एसिड्स के लिए, तो जब फैटी एसिड की बात होगी दिस R इज अ लॉन्ग चेन। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो दिस R इज अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कितना सिंपल सा है। हम एसिड ग्रुप को तो पहले से पहचानते थे। ठीक है, जब उस एसिड ग्रुप के साथ ये जो आर ग्रुप है इसकी जगह पे कोई सिंपल, कोई 2 3 कार्बन की बजाय कोई लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन अटैच हो जाए तो दिस एसिड इज अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, या तो ये ऑयल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या ये फैट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चल गई कि फैटी एसिड्स क्या है। फैटी एसिड्स की 2 क्लासेस हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फैटी एसिड्स किस तरह से लिपिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, फैटी एसिड का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, R C डबल बॉन्ड O OH। सही, दिस इज अ फैटी एसिड। जब इसमें ये वाला R ग्रुप इज अ लॉन्ग चेन तो दिस इज अ फैटी एसिड। ठीक, तो फैटी एसिड से किस तरह लिपिड्स बनेंगे? जब फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक, याद रखना है आपने, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स और एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल। ग्लाइसरोल नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है? दिस OL इंडिकेट्स द एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ग्लाइसरोल इज एन एल्कोहल जिसमें तीनों कार्बन के ऊपर 3 OH 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 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दिस इज अ ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। सही, OH OH OH। ठीक है, ये असल में कॉमन नेम है। ठीक, बाकी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होगी? कार्बन के हमने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो यहाँ पे यहाँ पे एक H आएगा, H2। ठीक है, दिस इज अ ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। जब एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स के साथ तो एज अ रिजल्ट जो भी कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड लिपिड। ठीक है, ये रिएक्शन को हम ऐसे देखते हैं,
हम इसको इधर लिख लेते हैं, R ग्रुप यहाँ, OH यहाँ पे। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। यहाँ पर भी जैसे कि हमें नज़र आ रहा है, जैसे हमने स्टेरिफिकेशन में या ईस्टर फॉर्मेशन में एक चीज़ देखी थी कि ईस्टर्स कैसे बनते हैं। एक कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल जब किसी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ भी वही चीज़ हो रही है। बस जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर 3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो उन तीनों से रिएक्ट करने के लिए 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, वही सिंपल सी बात है। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद द OH ग्रुप ऑफ दिस ग्लाइसरॉल, दिस अल्कोहल। ठीक है, तो क्या होगा, ये OH और इस एसिड का H क्या बन गया, वाटर। ठीक है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेंगे तो हमेशा इन दोनों में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इनका डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। उसको हम, उस मॉलिक्यूल को हम ईस्टर कहते हैं जो इनके रिजल्ट में बनता है। ठीक है, तो लिपिड इज एक्चुअली एन ईस्टर। ठीक है, वो एक ईस्टर है। हम देखते हैं कैसे बन रहा है। एक फैटी एसिड का एसिड ग्रुप एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करेगा, क्या निकलेगा, जैसे क्या निकल रहा है, 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सेकेंड ग्रुप को देखते हैं, वहां भी यही रिएक्शन हो रहा है। इधर से क्या निकल रहा है, अनदर वाटर मॉलिक्यूल, डिहाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ से भी सेम रिएक्शन, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टेरिफिकेशन हो रही है। ठीक है, ठीक, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, ये जो एक चेन थी इसके साथ ये 3 चेन्स कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो एक ईस्टर होगी ना। ठीक, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे -3 वाटर मॉलिक्यूल लिख रही हूँ क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप से एक एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है। ठीक है, CH2 CH जो कि रिएक्ट नहीं किया वो एज इट इज लिख दिया। ठीक, ये बॉन्ड हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये तो चला गया, इसको छोड़ देते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड O R एज इट इज रहा है, ये सिंगल बॉन्ड O भी एज इट इज है, ये भी कहीं नहीं गया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड गया था, इस कार्बन का एक बॉन्ड गया था, तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन ऑक्सीजन लिंक हो गए। ठीक है, सेम यहां भी होगा। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल बन गया ना। मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो ये सारे एटम्स बॉन्डेड हैं। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। किस तरह का मॉलिक्यूल, अ मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स अटैच हैं। ठीक है, अब ये कैसा मॉलिक्यूल है, बेसिकली इट्स एन ईस्टर, ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, ये भी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, लेकिन क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 3 ईस्टर ग्रुप्स हैं। ठीक, तो इट इज अ ट्राई ईस्टर। ठीक है, ठीक, इसको ट्राइग्लाइसराइड बोलेंगे। ठीक, इट्स अ ट्राइग्लाइसराइड। आप कह सकते हो कि 3 ईस्टर ग्रुप्स इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक, कैसे बना है ये, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड से और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसरोल से जब इनका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हुआ तो क्या बना, एक ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल बना। दैट ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल इज अ लिपिड। ठीक है, तो हम देख लेंगे लिपिड कैसे बनते हैं। लिपिड्स आर एक्चुअली द लार्ज मॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। व्हेन फैटी एसिड्स रिएक्ट विद ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल दे फॉर्म द ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअली लिपिड की केमिस्ट्री क्या है, लिपिड इज एक्चुअली अ ट्राइग्लाइसराइड मॉलिक्यूल जो कि किससे बना है, फैटी एसिड से। ठीक है, फैटी एसिड्स की हम 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जो आपकी बुक में एग्जांपल्स मेंशन है फैटी एसिड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इस तरह वाला आता है कि राइट डाउन 2 एग्जांपल्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, याद रखनी है आपने। ठीक है, अब फैटी एसिड्स को तो हमने डिफाइन कर लिया, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो
एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इनकी। C15H31 एंड COOH, ठीक है। यहाँ पे R ग्रुप क्या है, दिस C15H31 इज इन R ग्रुप, ठीक। इस एसिड को जिसमें C15H31 R ग्रुप अटैच होता है, इसको हम, इस फैटी एसिड को हम कहते हैं पावलेटिक एसिड, ठीक। एक और एग्जांपल है आपकी बुक में C17H35 COOH, ठीक है। दिस इज अनदर फैटी एसिड जिसका नाम है स्टेरिक एसिड, ठीक। ये दोनों एग्जांपल आपने याद रखनी है, नेम और फॉर्मूला दोनों, ठीक है। अब फैटी एसिड्स की एग्जांपल भी हमने देखी, डेफिनेशन भी देखी। Fatty acids are actually divided into two general groups, two general classes. तो fatty acids can be oils, fatty acids can be fats, ठीक है। ऑयल्स भी हो सकते हैं और ये फैट्स भी हो सकते हैं, ठीक। तो ऑयल, कौन से फैटी एसिड्स को हम ऑयल्स कहते हैं, ऑयल के तौर पे पहचानते हैं? द फैटी एसिड्स which remain liquid at room temperature, जैसे कि हमारा कुकिंग ऑयल, जैसे कि हमारा कोई भी, जैसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑयल्स हम ऑयली प्रोडक्ट्स देखते हैं, वो सब हम कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि वो सब लिक्विड ही रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, ठीक। तो सच फैटी एसिड्स विच रिमेन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर टर्म्ड एज ऑयल्स, ठीक है। इसके ही ऑपोजिट अगर हम कर लें तो सच फैटी एसिड्स विच रिमेन सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर, जैसे कि घी होता है, ठीक है, आर कॉल्ड फैट्स, ठीक। सेकेंड डिफरेंस इनका क्या है केमिकली, ये तो फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम इनका केमिकल डिफरेंस देखें तो केमिकली ऑयल्स में ये जो आर ग्रुप है, फैटी एसिड है ना, फैटी एसिड मीन्स COOH ग्रुप और साथ में यहाँ आर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये आर था और ये आर था, ठीक। तो ऑयल्स में जो आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, दैट इज अनसेचुरेटेड, ठीक है। ऑयल्स में ठीक है, दिस आर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस आर ग्रुप में कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है इन ऑयली फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो फैट्स में इसका ऑपोजिट होता है, सेचुरेटेड होते हैं, इनमें जितना भी आर ग्रुप अटैच है वो सेचुरेटेड है, यानी ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। यानी दिस आर ग्रुप ऑफ फैट्स इज कंसिस्टिंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑयल और फैट्स का डिफरेंस, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट पॉइंट है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स के सीड्स में ऑयल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह एनिमल बॉडी में जो फैट होता है मीट में, वो उससे हमें फैट्स मिलते हैं, ठीक। ठीक है, तो अगर हम यूजेस देखें तो लिपिड्स आर वेरी हाई एनर्जी फूड, ठीक है।
इसका एक यूज़ है कि अगर हमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हम लिपिड्स कंज्यूम करें अपने फूड में, ठीक, हाई एनर्जी फूड, ठीक। सेकेंड यूज़ है दे प्रोवाइड अस वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन्स लाइक विटामिन ए, डी, ई का सोर्स होते हैं ये लिपिड्स, ठीक है। थर्डली, ठीक, अगर हमारी बॉडी में जैसे कि हम कुछ लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ जो शरारती बच्चे होते हैं वो दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाते हैं कि ये तो इतना मोटा है, इसको गर्मी नहीं लगती, इसको सर्दी नहीं लगती, ठीक है। तो क्यों? बिल्कुल ये बात ठीक है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा फैट होगा उसकी बॉडी उतनी ज़्यादा इंसुलेटेड होगी, ठीक है, उसकी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी उसको उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगेगी, ठीक है, थोड़ी सी कम सर्दी लगेगी, ठीक, बिकॉज इट्स बॉडी इज़ इंसुलेटेड, ठीक है। तो लिपिड हमारी बॉडी में इंसुलेशन का काम भी करते हैं। हमारी जो स्किन के नीचे लिपिड की लेयर डिपॉजिट होती है, फैट की लेयर डिपॉजिट होती है, वो हमारी होल बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। तो लिपिड प्रोवाइड इंसुलेशन, दे इंसुलेट आवर बॉडी, ठीक है। इसके अलावा क्यों इंसुलेटेड होते हैं? बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। इसके अलावा ये तो पैराग्राफ में लिखा है आपकी बुक में, इसके बाद जो पॉइंट्स बने हैं पेज 107 में वो बहुत इजी से हैं, उनमें आपने वहीं पे हेडिंग्स बनानी है। सबसे पहले एनिमल इज़ द सोर्स ऑफ एनिमल फैट, एनिमल से हमें बहुत सारे फैट्स मिलते हैं, ठीक है, बेसिकली जैसे कि मिल्क होता है, मिल्क से हम घी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बटर निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि कुकिंग पर्पस के लिए और फूड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो क्या हो गया, एनिमल फैट इज द सोर्स ऑफ लिपिड, और इससे हमें क्या मिलता है, फूड, ठीक। इसके अलावा सेकंड में हम देखेंगे तो एनिमल फैट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोप मेकिंग, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है प्लांट फैटी एसिड या प्लांट बेस्ड फैटी एसिड। तो प्लांट के अंदर, प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं एसेंशियली, उन सीड्स के अंदर प्लांट बहुत सारे ऑयल्स स्टोर करता है, ठीक है, दोज ऑयल्स आर ऑल्सो लिपिड्स। वो ऑयल्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। दैट इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ दैट सीड। जब वो सीड जर्मिनेट करेगा, उसमें से छोटा सा प्लांट निकलेगा और वो ग्रो करेगा, तो उस छोटे से प्लांट को जब तक उसकी अपनी रूट डेवलप नहीं हुई, जब तक उसकी जड़ें नहीं बनी, तब तक उसे फूड कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम दैट स्टोर्ड ऑयल, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम कहते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, वो भी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर किए हुए होते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ठीक। प्लांट सीड्स में से हमें ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज द मेरीन एनिमल्स, जो डीप सी में, मेरीन एनिमल का मतलब है जो सी वाटर में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, फिशेस जितनी भी सी वाटर में रहती है, नॉट इन द फ्रेश वाटर, नॉट इन द पोन्ड वाटर, ठीक है, सी में जो ओशंस में रहते हैं, ठीक, और इसेंशियली जो कि डीप वाटर में रहते हैं, ठीक। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो एनिमल जितना ज़्यादा डीप वाटर में रह रहा है, डीप सी वाटर में इसेंशियली, वो जितना डेप्थ में रहेगा उतना उसकी बॉडी इम्पॉर्टेंट ऑयल्स को स्टोर करेगी, ठीक है। तो मरीन एनिमल्स में से जो ओशन लिविंग एनिमल्स हैं, उनसे जो फिशेस हैं, उनकी बॉडी से हम इसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि उनके अलावा किसी और एनिमल में नहीं मिलते इतनी अमाउंट में, ठीक है, जो कि जिसको गुड फैट कहते हैं, ठीक, जैसे कि ओमेगा 3 का नाम लिया जाता है, ठीक है, जो कि लो कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं। मरीन एनिमल्स से हमें गुड ऑयल्स या गुड फैट आप कह सकते हो मिलता है, ठीक, हेल्दी ऑयल्स है वो।